तस्वीरें देखिए, ये बजट से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात वित्त मंत्री की, दोनों महिलाएं और दोनों महत्वपूर्ण पदों पर, एक देश के सर्वोच्च पद पर और दूसरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो अब से कुछ ही देर पहले चाय के लिए राष्ट्रपति के पास मिलने पहुंची। और उसके पहले ये जो फोटो ऑफ अंजना हम हर साल देखते हैं, वो दरअसल पूरे दिन ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर छाई रहती हैं। और अब से कुछ ही देर पहले हमने वो तस्वीर भी देखी थी जिसमें लाल टैब के साथ निर्मला नजर आई थी, और आज लाल रंग की साड़ी। और वो 5 तस्वीरें भी हमने दिखाई जो पिछले 5 बजट में निर्मला सीतारमण के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज की ये तस्वीर, बजट से पहले राष्ट्रपति के साथ वित्त मंत्री की मुलाकात, और 5वीं बार आज बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण की ओर से। हालांकि लगातार जो उम्मीदें हैं, और जिस तरीके से आप अंजना कह भी रही थी, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और ठोस बात पिछले 4 बजट में भी निकलकर सामने नहीं आई है जिसको लेकर लोग उत्साहित हो सके। और यही वजह है कि सुबह से भी हम चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अभी तक अंजना कोई ऐसी ठोस एक बात दावे के साथ नहीं कह पाए हैं जिसको लेकर ये लग सके कि आज का हाईलाइट पॉइंट ये रहने वाला है। चाहे वो टैक्स को लेकर घोषणा हो, चाहे वो किसानों को लेकर घोषणा हो, चाहे वो किसी और महत्वपूर्ण चीज जो कि आम आदमी की जेब से जुड़ी हुई है उसको लेकर कोई घोषणा हो। अश्विनी जी, आपसे मैं यही जानना चाह रही थी, क्या आज कुछ ऐसा टेक अवे रह पाएगा इस बजट से, या फिर एक बार फिर से जो 4 साल से हम घिसी पिटी वही लकीर देख रहे हैं वही दिखाई देगी? देखिए, पिछले सालों में हमने देखा है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार ये कहते ही हैं कि ये जो लोक लुभावन या ये बातें हैं, कई बार तो अभी उन्होंने लेटेस्ट ये भी कहा रेवड़ी कल्चर नहीं चलना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि कोई लोक लुभावन बातें हों, लेकिन लोक कल्याणकारी जरूर अपेक्षा की जा सकती है। क्योंकि जैसे कि बार बार ये बात आ रही है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है, और उसके माध्यम से देश में कंजम्पशन भी बढ़ाना, और उसके माध्यम से आगे विकास आगे बढ़े, आर्थिक समृद्धि आगे बढ़े, जैसे चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि हमारी थोड़ी कम है। कल का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया अश्विनी जी, उससे तो एक तरीके से लगा कि IMF कह रहा है कि इंडिया इज शाइनिंग। ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से देख लीजिए तो इंडिया का जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, वो सब कुछ, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया में इकोनॉमीज, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो सिकुड़ रही हैं, और कई प्रकार के कारण हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बाधा वो है कि सप्लाई चेन जो है, ग्लोबल वैल्यू चेन है, उसमें बाधाएं आ रही हैं। लगातार तेल की कीमतें दूसरे दुनिया के देशों के लिए बढ़ रही हैं। बाकी खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं। ऐसे सब मौके पर दुनिया के समक्ष भारत जो है, इन चूँकि तेल से बचा हुआ है और खाद्य मुद्रास्फीति भी थोड़ी कंट्रोल में है, ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने देश को और ज़्यादा गति कैसे दे सकें। और इसके लिए जो अभी जो ध्यान में आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर और ख़ास तौर पर MSME सेक्टर पर ज़्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत होगी, और रूरल सेक्टर पर, रूरल सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़े और लोगों की आमदनी बढ़े। चीन के साथ व्यापार में जो असंतुलन है उस पर भी बात की है आपने। MSME कहा, MSME सेक्टर को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हैमर कर रही है कि वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कार्ति चिदम्बरम का एक आया है ट्वीट जिस पर मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि एक ऐसे दिन का मैं इंतजार कर रहा हूं जब एक एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज बन जाए बजट। ये रीडिंग बंद कीजिए और चुपचाप उसको वेबसाइट पे डाल दीजिए। आपकी सरकार ने बहुत सारी पुरानी जो परंपरा रही है बजट को लेकर वो सब तोड़ा है, रेल बजट भी अलग किया है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? इस सुझाव को आप कैसे देखते हैं मिस्टर सैयद जफर इस्लाम? देखिए, सुझाव है, और टैक्स वाले पे जरूर बोलिएगा, भूले नहीं हम। देखिए, सुझाव है, सुझाव तो सुझाव ही होता है, और हर सुझाव की जो है उसको समीक्षा की जाती है, की जाएगी उनकी सुझाव को भी। लेकिन जहां तक टैक्स का बात है, मुझे लगता है कि शायद टैक्स में कुछ रिलीफ दिया जाए, बट लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि मिडिल क्लास को टैक्स से फायदा होगा, ये सही नहीं है। इसलिए कि मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स पेयर्स 1.5 करोड़ ही लोग हैं देश में जो टैक्स पे करते हैं, और
जब मिडिल क्लास उससे बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, तो पूरे मिडिल क्लास को, वर्ग को जब फायदा देने के लिए बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन लेने पड़ते हैं, और उस चीज को सरकार बार बार लेती है, इस बार मिलेगी, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है, अब जैसे छोटी सी बात है, जो दवा दुकान खुलवाया जिसमें एकदम सस्ते दर पे दवा मिलती है, तो उसका फायदा मिडिल क्लास को ही तो होता है। जैसे आपका आयुष्मान भारत है, उसका फायदा किसको होता है? ऐसी कई चीजें, जब नई सड़कें, अच्छी सड़कें बनवाते हैं, एमएसएमई में जब बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो उसका फायदा किसको? मिडिल क्लास को ही तो होता है। आपने कहा कि एमएसएमई में फोकस होना चाहिए, मुझे लगता है कि खासकर माइक्रो में ज्यादा फोकस होना चाहिए, और वो शायद इस बार सरकार में उस पर भी ध्यान देगी। उसमें छोटे छोटे जो व्यापारी है उनके लिए चिंता करेगी जरूर सरकार। इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको राष्ट्रपति से मुलाकात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, लेकिन उनके साथ ही दोनों वित्त राज्य मंत्री मौजूद थे, पंकज चौधरी और भागवत कराड़। उन दोनों ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद क्या कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। आपके सामने आ जाएगा, और निश्चित तौर से उम्मीदों का बजट सबके लिए। सर, व्यापारियों के लिए कितनी छूट? पंकज जी, मैंने कहा समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया। चुनावी बजट होगा क्या? क्योंकि अगले साल चुनाव है, चुनावी बजट होगा पंकज जी। चुनाव है, आम चुनाव भी है, तो उसकी झलक दिखाई देगी इस बजट में। निश्चित तौर से मैंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया, और सबके उम्मीदों पे खरा उतरेगा। अभी कोविड से हमारी देश की रिकवरी अच्छी हो चुकी है। कल अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो हर एक सेक्टर में हमारी उन्नति हो रही है। एज अदर देश जो है, अदर देश के कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी अच्छी है। उतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब शपथ ली थी, तब भारत देश 10वें नंबर में था, लेकिन आज 5वें नंबर पे आया है। ये 8 साढ़े 8 साल में हम 10 से 5 तक जंप मारी है। तो भागवत कराड़ को आप सुन रहे थे, 10वें नंबर पर थे जब हमें सरकार में हम आए, और उसके बाद से 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था पहुंची है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अब कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक में जाएंगी, जहां पर अप्रूवल लेने के बाद बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि बाजार में लगातार उछाल है, और अब 516 अंकों की बढ़त के साथ 60,000 के पार सेंसेक्स चला गया है, और वहीं आप देख रहे हैं निफ्टी में 153 अंकों की बढ़त है।